हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि आर्टिकल 370 और 350 ए पर लेकर नया क्या एक स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का। शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली कहा कि इंडिया में जो 370 आर्टिकल है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मेन प्रॉब्लम है आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 35A से प्रॉब्लम है। अब आप जानते हैं कि आर्टिकल 35A है क्या एक्चुअली। आर्टिकल 35A जो है वो किसी भी भारतीय नागरिक को जो कि जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में ना तो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हो सकता है, यानी कि परमानेंट वहाँ का स्थायी निवासी नहीं हो सकता है, साथ में ही वो वहाँ पर कोई भी ज़मीन जो है वो लैंड जो है वो परचेज़ नहीं कर सकता है। तो इससे क्या था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया के अदर रीजन्स के या अदर पार्ट का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर स्थायी अपना घर जो है वो नहीं बना सकता था। तो इस लिहाज से क्या था कि जो जम्मू कश्मीर से रेस्ट इंडिया था वो हमेशा कैसा रहा, एक कटा हुआ ही रहा। तो लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत 5 अगस्त 2019 को जब ये आर्टिकल 35A और 370 जो था उसको एब्रोगेट किया, उसको हटाया, तो उससे क्या हो गया कि अब कोई भी निवासी इंडिया का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी पार्ट का हो, वो अब जम्मू कश्मीर में लैंड भी परचेज कर सकता है, साथ में ही वहाँ का स्थायी जो है वो निवासी भी बन सकता है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान जो था वो उसको मेन प्रॉब्लम 370 से ना होके जो मेन प्रॉब्लम थी उसको वो है प्रॉब्लम 35A से, क्योंकि 35 ही एक ऐसा आर्टिकल था जिससे क्या था कि जो इंडिया था इकोनॉमिकली जो था वो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा एरिया है उससे कवर नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए अभी जो रिसेंटली ये डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट को अभी हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट ऐसा जो आया है उनका, अब इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इस पर कोई भी अपना जो स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन ऐसा मेरे अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का डिसीज़न है और गवर्नमेंट ने इसी को लेके जो यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड करके JNK को जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया, साथ में ही इसका एक पार्ट जो है वो लद्दाख में कर दिया और उसको भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो ये अब डिसीज़न जो है बैक लेना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो एक तरीके से ये जो आर्टिकल जो 35 था, पहले 370 जो था वो रूल लाया गया था, और उसके बाद में 1954 में ये जो आर्टिकल 35A था उसमें एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ऐड कर दिया गया था। तो इस तरीके से अब हम देख सकते हैं और एनालिसिस करके कि 370 और 35 एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो जो अगर 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है उसके साथ में ही 35A का भी जो है वो हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। और अब इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं संविधान के अकॉर्डिंग, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू रहेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले JNK में अलग कुछ रूल्स को छोड़ के बाकी जो रूल्स थे वो JNK में उनके स्टेट के अलग होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनका फ्लैग भी अलग होता था JNK का, लेकिन अब उनकी जो जितनी भी राज्य की बिल्डिंग्स हैं उस पर इंडियन फ्लैग ही वहाँ पर रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर भी इशू हो सकता है। सो वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड in the next video we will talk on the next topic. Thank you. Have a nice day.